तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमेना। मैं विनोद जहांगीर। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ कैटेगरी छोड़ी थी, जैसे प्रेपोजिशन है, डिटर्मिनर है, इंटरजेक्शन है, तो उनकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो सब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, फिक्स करते हैं, लिमिट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। साथ ही साथ डिटर्मिनर्स आपको नंबर बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नाउन को, साथ में ये बताते हैं कि कोई नाउन, कोई चीज जर्नल है या डेफिनेट है। तो अ वर्ड और फ्रेज, तो एक डिटर्मिनर सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, एनी सिंगल वर्ड है। ए लिटल, द लिटल, ए फ्यू, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये क्या है? फ्रेजेस है। फ्रेजल डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं इनको। A word or phrase that is placed before a noun to limit or specify it, that is called determiner. Basic definition है। इसके अलावा determiners tell us number, quantity, possession. Determiners are used to indicate or demonstrate or to ask questions. क्वेश्चन पूछने के काम में आती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज ए कार। तो कार में एक जनरल सेंस बताया गया, कार का हमें नहीं पता कार कौन सी है, डेफिनेट कार की बात नहीं हो रही है। तो दिस इज ए कार, ये कार है। ए कार मीन्स एनी कार। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर जो द है, यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि ईस्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है अपने आप में। सी हैज 5 बाइक्स, तो यहाँ पर 5 एक नंबर है, तो डिटर्मिनर्स डेफिनेटली नंबर बताते हैं। तो जितने भी आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, उनके बाद अगर नाउन आता है तो वो डिटर्मिनर्स होती हैं। आई नीड सम टाइम, तो यहाँ पर टाइम की क्वांटिटी बताई जा रही है कि मुझे कुछ टाइम की जरूरत है। डेफिनेट टाइम नहीं है, सम टाइम्स, फिक्स टाइम नहीं है। रमेश नोज दिस स्टेशन, तो यहाँ पर रमेश के बारे में बताया गया है इंडिकेट करके कि दिस स्टेशन इज नोन टू रमेश। तो यहाँ पर रमेश इस स्टेशन को जानता है, तो इंडिकेट करने के काम में, डेमोन्स्ट्रेट करने के काम में आते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ही इज माई फादर में माई डिटर्मिनर है, जो क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है कि पापा किसके हैं, पापा के ऊपर पोजीशन किसका है? माई का है। विच बुक डू यू हैव, तो डिटर्मिनर्स क्वेश्चन पूछने के काम में भी आती है। 3 डिटर्मिनर्स ऐसी होती हैं, व्हाट हो गया, विच हो गया और हुज हो गया। तो दीज आर द डिटर्मिनर्स, बेसिक ऑफ द डिटर्मिनर्स। Next, conjunctions. Conjunctions are the words that are used to join 2 or more words, phrases or clauses. तो conjunctions को connectives और connectors भी कहा जाता है। हालांकि connective अलग चीज होती है। connective हम adverb को भी बोल देते हैं, connective हम preposition को भी बोल देते हैं और conjunction को भी बोल देते हैं। कुछ और ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो कनेक्टिव अलग चीज होती है, कंजंक्शन अलग चीज होती है। ये हम डिटेल में बाद में करेंगे, फिलहाल हम कंजंक्शन को जान लेते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 वर्ड है, राम और श्याम, इनको कनेक्ट कर रहा है एक वर्ड एंड, कंजंक्शन है। द बॉय और द पोस्ट मास्टर वॉज टू ब्लेम, तो यहाँ पर हम देखेंगे द बॉय और द पोस्ट मास्टर, ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है। तो यहाँ पे जो और कंजंक्शन है 2 फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज इल, तो यहाँ पर 2 क्लोज हैं, एक फर्स्ट क्लोज ये हो गया और सेकंड क्लोज है ये हो गया। इन दोनों क्लोज को कनेक्ट कर रहा है बिकॉज। ये हम डिटेल में करेंगे कि क्लोज होता क्या है। फिलहाल आप ये जान लो कि क्लोज को, फ्रेज को और वर्ड को, 2 या 2 से ज्यादा को कनेक्ट करते हैं कंजंक्शंस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं। Preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in a sentence. तो preposition के वर्ड से हम आइडिया लगा सकते हैं pre plus position। तो उनकी पोजीशन प्री रहती है, किसी वर्ड के पीछे रहती है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पीछे रहती है, और जिस नाउन या प्रोनाउन से पीछे इनकी पोजीशन रहती है उसका रिलेशन दूसरे वर्ड से ये बताएंगे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, सी केम आफ्टर लंच, तो सी केम कब? आफ्टर लंच। तो यहाँ पर लंच और केम के बीच क्लियर रिलेशन है कि सी केम कब? आफ्टर लंच। प्रीपोजिशन गवर्न करती है एक नाउन या प्रोनाउन को, तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन जो है गवर्न कर रही है लंच को।
ही इज गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में टू प्रेपोजिशन जो है गवर्न कर रही है स्कूल को, और स्कूल का रिलेशन बताया जा रहा है गोइंग से। ही इज गोइंग डायरेक्शन बता रही है टू, तो गोइंग का रिलेशन स्कूल से बताया जा रहा है। नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द टेबल। तो सही से देखें तो अंडर यहाँ पर गवर्न कर रही है द चेयर को, और उसका रिलेशन इज से है। गवर्न का रिलेशन किससे है? इज से है। तो इज जो है रिलेशन शो कर रही है चेयर के साथ कि द कैट इज, कैट है अंडर द चेयर। वैसे कैट को भी हम बोल सकते हैं कि कैट का रिलेशन है चेयर से है, क्योंकि कैट ही किसके नीचे है? चेयर के नीचे है। तो ये हो गए हमारे प्रेपोजिशन, कॉमन प्रेपोजिशन यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन बेसिकली सेंटेंस का पार्ट्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, वो भी सडन फीलिंग्स होती हैं। सेंटेंस में इनका रोल इतना ही होता है कि कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते, सेंटेंस का क्लोज का पार्ट ये नहीं होती है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, सरप्राइज, पेन, एंगर, एक्साइटमेंट, रियलाइजेशन। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन या फिर फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाव दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है वाव में सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जॉय भी हो सकता है। ओ आई फॉरगॉट माई बुक, मैं मेरी बुक भूल गया। इसको रियलाइज होता है कि मैं मेरी बुक भूल गया, तो इसमें रियलाइजेशन है। अलास ही इज नो मोर, वह नहीं रहा, इसका मतलब क्लियर है, सैडनेस है, सोरो है, ग्रीफ है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो मैच जीतने के बाद हमारे अंदर से सडन फीलिंग जो होती है होती कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आउच दैट हर्ट, तो जब भी हमें कोई चोट लगती है, कांटा लगता है, ठोकर लगती है, तो अचानक से हमारे अंदर से फीलिंग आती है ओह या फिर आउच, और ये क्या होती है? सडन फीलिंग होती है। तो इंटरजेक्शन सेंटेंस का पार्ट्स नहीं होते हैं, इनमें ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, पार्ट ऑफ स्पीच जो बचे हुए थे 4 उनसे रिलेटेड। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में, कंपटीशन एग्जाम के लिए और स्कूल लेवल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।